दिल्ली नगर निगम में कार्यरत अपने सभी कर्मचारी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। श्री जय वाल्मीकि जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में शत नमन। आदरणीय साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, पहले हम पक्के कर्मचारी की बात करते हैं कि उनको एमसीडी की तरफ से अब मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा दी जाएगी। यानी अब कर्मचारी अगर बीमार होते हैं तो उन्हें अस्पताल में जाके वहां पहले पैसे जमा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल अपना कार्ड दिखाना पड़ेगा, उसके अलावा उनका इलाज हो जाएगा। पहले क्या होता था, कर्मचारी को अपने पास से पैसा लगाना पड़ता था, बाद में रिम्बर्समेंट के माध्यम से पैसा मिलता था, जिसमें हमारे कर्मचारी बहुत परेशान होते थे। लेकिन अभी समस्या खत्म हो गई है, तो मैं अपनी ओर से कर्मचारी आयोग के चेयरमैन होने के नाते उन्हें बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और ये कंफर्म होने के पश्चात ही ये आप सबको बताया जा रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा। ये 1 जनवरी से शुरू हो गया कार्ड, इसकी फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी अब सबको। इसके अलावा एक बात और है, जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनके लिए भी सरकार ने, इवन भारत सरकार ने ईएसआई की योजना शुरू करी है, यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। अब जो हमारे कच्चे कर्मचारी वो भी सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित इसलिए रहेंगे, अगर वो भी कहीं बीमार होते हैं तो ईएसआई के माध्यम से उनको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। इसमें और बहुत सारी उन्हें सुविधाएं मिलेंगी। पहले हम ये सोचते थे, मुझे बड़ा दुख भी होता था, कई बार क्या होता था प्राइवेट सेक्टर में, मान लो कोई स्कूल कर्मचारी है या कोई ऑर्डर टिपर पे काम कर रहा है, कई बार हमने देखा उनका एक्सीडेंट भी हो गया, लेकिन उनको ईएसआई की तरफ से सुविधा दी गई। लेकिन हम ये सोचते थे जो हमारा कच्चा कर्मचारी एमसीडी का, उसी चीज क्यों नहीं मिल पा रही। तो अब वो लोग भी शामिल है इसके अंदर। आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम है। इसके अंदर जो हमारे सफाई कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी हैं, वो अपना ईएसआई कार्ड जरूर बनवाएं, उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। साथियों, अब हमने एक बात और तय की है। अब जो हमारे पक्के होने वाले कर्मचारी हैं, वो 1/4/2000 से लेके 21/3/2002 तक का सर्कुलर है। हमें चाहते हैं कि हम सब प्रयास करके, जैसे हमारे लीडर्स हैं विभिन्न यूनियन के संगठन के, वो भी लगे हुए हैं। अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस प्रकार से कंपैशनेट ग्राउंड के तो 1/4/2010 से लेके 31/3/2015 तक के ऑर्डर आ चुका है। कंपैशनेट ग्राउंड के जो डेथ केस के हैं, अब हम सबको मिलकर 1/4/2015 से लेके मार्च 2025 तक का लेना चाहिए, ताकि जो सारे कर्मचारी हमारे पक्के हो जाएं। और साथ में जो जनरल कर्मचारी हैं जो केवल 2002 तक ही पहुंच पाए हैं, इनके लिए हमें प्रयास ये करना पड़ेगा कि 2002 से लेके 2010 तक, इसमें जैसे नजफगढ़ है, ग्रीन पार्क जोन है, या नरेला दूसरी जोन है जहां भर्ती हुई है 2008 में, 11 में, 12 में जहां भर्ती हुई है, तो जो लास्ट है भर्ती वाली बात, उस समय तक ही हमें समय सीमा तय करनी पड़ेगी। तो हमारे कर्मचारी सबका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो साथियों, मैं भी दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से, बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से हमें जो कलम की ताकत मिली है, इसका हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और जो कुछ काम होता है जेन्युइन रूप में, वही आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अभी जो हमारे कमिश्नर हैं अश्विनी जी, इनका ट्रांसफर हो गया यहाँ से। वैसे तो जहां तक मेरा मानना है, ये अच्छा काम करते, जो भी हमने बात कहते थे बुला के भी या वहां जाके भी कहते थे, ये बात को अमल किया जाता था। लेकिन देखिए, अब कोई भी कमिश्नर आए यहाँ पे, लेकिन हमारा जो फर्ज है, हमारा दायित्व है, हम उनसे भी इस तरह की सिफारिश करके ये सारे काम करेंगे, ताकि जो हमारे ये कच्चे कर्मचारी जो कानूनमूलक आधार के डेथ केस वाले, इनको तो पूरा 2025 तक ही लेना है। और जो जनरल कर्मचारी हैं, उन सबको 2010 तक या 12 तक, जहां की भी डेडलाइन है, जहां जहां भर्ती हुई है जिन जोनों में, उनकी हम सबकी सूची मंगा रहे हैं और वहां तक की डेडलाइन करके इन सबको पक्का कराएंगे, ताकि सारे के सारे हमारे कर्मचारी, इनका जो चूल्हा है वो सही तरीके से जल्द चलेगा। और जो हमारे कच्चे कर्मचारियों से एक बार और निवेदन है, आप सब अपना ईएसआई कार्ड बनवाएं, उसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। जब आप पक्के हो जाएंगे तो आपका वही ईएसआई कार्ड, जो मेडिकल का पक्का वाला कार्ड है, उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। और जो हमारे ट्रेड लीडर्स हैं, उनको अपने उसमें बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने एफर्ट से हमारे कर्मचारियों के प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक मेरी जो ड्यूटी लगाई हुई है आपने, जो मैं कर सकता हूं, मैं उस काम करने के लिए हमेशा वचनबद्ध हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।